हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आवाज़ कल। तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिजनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो ये जो किस्सा है ये उन दिनों की बात है जब हम उम्र में थोड़ा छोटे हुआ करते थे, जब दिन भर कुछ ना पढ़ने पर भी ताने नहीं पड़ते थे। ये वो दौर है जिंदगी का जिसे याद कर सब कहते हैं कि हम उस समय बस शरारतें ही किया करते थे। यार प्लीज कहानी शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी का भी स्कूल में वैन या रिक्शा वाला क्रश हो ना तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो उस समय शायद हम क्लास 5th में थे और उस समय हमारे मोहल्ले में एक रिटायर्ड सूबेदार साहब आए थे। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ आया था वो चेहरा जिसे जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे शरीर में पता नहीं कहाँ से पूरा करंट सा दौड़ गया था। और खुशी की बात तो ये है कि वो चांद का टुकड़ा मेरी ही वैन से अपने स्कूल जाने लगा था। उसका स्कूल दूसरा था पर वो मैडम जाती मेरी वैन से थी। और उन मैडम को पता नहीं क्या ऑब्सेशन था कॉर्नर वाली सीट से कि वो हमेशा लड़ाई करती थी कि उसे विंडो वाली सीट पे ही बैठना है। और ये बात जब से मुझे पता चली तब से मैं हर रोज़ सुबह जल्दी वैन तक पहुँच वो कॉर्नर वाली सीट पे बैठ जाता था और जब मैडम आती थी तो मैं खिसक जाता था। आपको लग रहा होगा कितना शरीफ लड़का है कि मैडम के लिए सीट बचाता है, फिर जब मैडम आती हैं तो सर खिसक जाते हैं, फिर मैडम बैठ जाती हैं। पर मैं ये इसलिए करता था क्योंकि शिफ्ट होने के बाद वो बैठती तो मेरी ही बगल में थी, इसी बहाने उसके बगल में बैठने का मौका मिल जाता था। और मेरे लिए वो मोमेंट किसी ओलंपिक में गोल्ड लाने से कम नहीं हुआ करता था। शायद बचपने में ही सही, पर मैं उसे कुछ पसंद तो ज़रूर करता था। हालांकि हिम्मत तो नहीं थी कि उसका नाम भी अपनी जुबान पे ला सकूं, पर वो 15 मिनट के रास्ते में उसका जी भर के दीदार किया करता था। और देखते देखते अब 2-2.5 महीने बीत चुके थे और अब वो मौसम आ गया था जब मेरे घर के पास आसमान में बादलों से ज़्यादा पतंगे दिखाई देती थी। ये वो अगस्त का महीना था जब इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन, नाग पंचमी जैसे मौसम पे पतंगे उड़ा करती हैं। और मैं अपने पड़ोस में एक दोस्त था मेरा, उसके साथ मिलकर पतंगे उड़ाया करता था। तो एक बार मैंने भाई साहब को देखा कि भाई साहब सारी पतंगे उड़ाकर उस लड़की की छत पे गिरा देते थे और फिर उसका छोटा भाई आता था, वो तोड़ लेता था और साहब यहाँ से मुस्कुरा देते थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप ये पतंगे वहाँ पे क्यों दान कर रहे हैं? तो भाई साहब कहते हैं कि यार मैं उसके छोटे भाई को पटा रहा हूँ ताकि बड़ा होकर जब वो मेरा साला बनेगा तो खुश रहेगा। तो अभी से उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो इस बात पे मुझे इतनी हंसी आई कि यहाँ मैं रोज़ उसके साथ वैन में जाता हूँ, उसके बगल में बैठता हूँ, मेरी बात करने की हिम्मत नहीं होती और भाई साहब उसके भाई को अपना साला बनाकर बैठे। फिर मैं मस्त अपनी छत से उतरता हुआ नीचे आ रहा था और ये गाना गुनगुना रहा था जो उन दिनों मेरा काफ़ी फेवरेट हुआ करता था। आपको भी 2 लाइनें सुना देता हूँ कि मेरे मोहल्ले पे चांद जो आया है, ईद जो लाया है, तू ही तो नहीं। अम्मी ने मेरी जो सूट सिलाया है, काब दिखाया है, तू ही तो नहीं। अरे जिसके लिए दिल धड़कने लगा है वो कौन है, तू ही है। तो ये गाना गाते हुए नीचे आया, फिर नीचे देखता हूँ कि मेरे यहाँ नीचे मेरे बाहर ड्राइंग रूम में वो सूबेदार अंकल बैठे। तो ये कहानी अभी थोड़ी अधूरी है, इसे जल्दी पूरा करूँगा। तब तक आप जोर लगा के इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।